जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के 8वें अध्याय के 20 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के 8वें अध्याय के 21वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 21वां श्लोक। इसमें लिखा है, यस्य शूद्रस्य कुरुते राज्यो धर्म विवेचनम तस्य सीदति तदाष्टम षडके गौरव पश्यतः। अर्थात यस्य राज्य, जिस राजा के यहाँ शूद्र धर्म विवेचनम कुरुते, शूद्र व्यक्ति धर्म यानी न्याय का विचार करता है, तत् राष्ट्रम, उसका वह राज्य, तस्य पश्यत, उसके देखते देखते पंके गौ इव सीदति, कीचड़ में फंसी गौ के समान दुखी होता है। उसके बाद 22वां श्लोक है। इसमें लिखा है, यद्राष्ट्रम शूद्र भूमिष्ठम नास्तिकाक्रांत मधुजम विनश्यत ताशु कृष्णम दुर्भिक्ष व्याधि पीड़ितम। अर्थात यत राज्यम, जो राज्य शूद्र भूयिष्ठतम, शूद्रों की अधिकता वाला, नास्तिक आक्रांतम, नास्तिकों से परिपूर्ण, आद्विजम, द्विज वर्गों से रहित है, वह कृत्सनम, पूरा राष्ट्र, आशु, शीघ्र ही, दुर्भिक्ष व्याधि पीड़ितम, अकाल और रोगों से पीड़ित होकर विनिश्यति, नष्ट हो जाता है। उसके बाद 23वां श्लोक है। इसमें लिखा है, धर्मासन मिष्ठाय संबीड समाहिता प्रणम लोक पालेभ्य कार्यदर्शन मावरेत। अर्थात राजा धर्मासन अर्थात न्यायाधीश के आसन पर अधिष्ठाय बैठकर संबितांग, शरीरों को ढककर, समाहिता, सावधान होकर, लोकपालेभ्य, लोकपालों, जैसा कि 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में बताया गया है, उनको प्रणाम करके कार्य दर्शनम आर्वेत, मुकदमों को देखना प्रारंभ करे। अब इसके अनुशीलन देखिए तो 20 से 23 तक के श्लोक निम्न प्रकार से प्रक्षिप्त हैं। पहला कारण है प्रसंग विरोध। पूर्वापर श्लोकों में धर्म अधर्म के विवेचन की प्रेरणा एवं धर्म से लाभ अधर्म से हानि का प्रसंग है। इस प्रसंग के बीच में धर्म का प्रवक्ता कौन हो, यह वर्णन अप्रासंगिक है, इससे प्रसंग भंग हो जाता है। धर्म प्रवक्ता का निर्णय 8वें अध्याय के 9वें से 11वें श्लोक में भेद हो चुका है। 12वें श्लोक में दूसरा प्रसंग प्रारंभ हो जाता है। कहते हुए प्रसंग को पुनः प्रारंभ करना भी असंगत है। अतः 20 से 23 श्लोक प्रसंग विरुद्ध है। दूसरा कारण है अंतर विरोध। 20 से 22 श्लोकों में जन्मना जातीय आधार पर विधान किया है, यह मनु के विरुद्ध है। मनुस्मृति कर्मणा वर्ण व्यवस्था को मानती है। इसके लिए द्रष्टव्य है पहले अध्याय के 92 से 1 श्लोकों पर अनुशीलन समीक्षा और 8वें अध्याय के 9 से 11 श्लोकों पर स्पष्टता वेद वेत्ता विद्वानों को धर्म प्रवक्ता माना है। पुनः इन श्लोकों में जन्मना जाति के आधार पर धर्म प्रवक्ता का कथन करना उक्त श्लोकों के विरुद्ध है। प्रतीत होता है ये श्लोक परंपराओं के विकृत होने के बाद रचकर मिलाए गए हैं, अन्यथा कुछ श्लोकों में पहले स्पष्ट विधान होने के बाद इनकी आवश्यकता ही नहीं है। इस प्रकार अंतर विरोधों के आधार पर भी ये श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं। तीसरा कारण है पुनरुक्ति। 23वें श्लोक में पुनरुक्ति है क्योंकि 8वें अध्याय के दूसरे श्लोक में यही कथन हो चुका है, पुनः उसी कथन की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद 24वां श्लोक है। इसमें लिखा है, अर्थानुवार्थो बुद्ध्या धर्म धर्मो च केवलो बल क्रमेण सर्वाणि पश्यति कार्याणि कार्यणाम। अर्थात अर्थ अनर्थो, अर्थ मुकदमे की वास्तविक स्थिति तथा अनर्थ मिथ्या स्थिति और धर्म अधर्मो, धर्म और अधर्म केवलो उभो बुद्ध्वा, केवल इन दोनों पक्षों को अच्छी प्रकार जानकर अर्थात पक्षपात रहित होकर वर्ण क्रमेण, वर्णों अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्रम से कार्याणाम, मुकदमे बालों के, सर्वाणि कार्याणि, सब मुकदमों को देखें, निर्णय करें। अब इसके अनुशीलन देखिए तो 24वां श्लोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त है। पहला कारण है अंतर विरोध। मनु ने संपूर्ण मनुस्मृति में कहीं भी वर्णानुक्रम से सुविधा की व्यवस्था नहीं दी है। जहाँ इस प्रकार की कुछ बातें भी हैं तो वे प्रक्षिप्त सिद्ध हुई है। इस श्लोक में यह पक्षपात पूर्ण व्यवस्था मनु विरुद्ध है। दूसरा, कार्यों मुकदमों का निर्णय करने का अन्यत्र भी कथन है, लेकिन वहां इस प्रकार की व्यवस्था न होकर सर्वसामान्य व्यवस्था है, जैसा कि 8वें अध्याय के पहले, दूसरे, 8वें, 9वें और 10वें श्लोक में यह व्यवस्था उससे भिन्न होने से प्रक्षिप्त है। दूसरा कारण है प्रसंग विरोध।
यहाँ पूर्व पर प्रसंग 19वें से 25वें में निर्णय करने की विधि और सावधानी करने का है। कार्यों को देखने के कथन का प्रसंग 8वें अध्याय के 1 से 10वें श्लोक में एक बार कहा जा चुका है। उसी कही हुई बात या उसी प्रसंग को पुनः कहना अनावश्यक एवं प्रसंग विरुद्ध है, अतः प्रक्षिप्त है। दूसरा कारण, उसके बाद अगला श्लोक है 25वां श्लोक। इसमें लिखा है निर्णय में हाव भाव से मन की पहचान। इसमें लिखा है बाह्य विवाह लिंग है भवन्ति मनन गता नृणाम स्ववर्णे अंगितः कार्य चक्षुषा चेष्टितेन चह, अर्थात न्यायकर्ता को वाह्य बाहर के लिंग चिन्हों से, वेशभूषा यानी चाल, शरीर की मुद्राएं आदि लक्षणों से, स्वर्ण वर्ण इंगितः आकार है, स्वर बोलते समय रुकना, घबराना, गदगद होना आदि से, वर्ण यानी चेहरे की फीका पड़ना, लज्जित होना आदि से, इंगित मुकदमे के अभियुक्तों के परस्पर संकेत, सामने न देख शकना, इधर उधर देखना आदि से, आकार यानी मुख नेत्र आदि का आकार बनाना, कांपना, पसीना आना आदि, चक्षुषा यानी आंखों में उत्पन्न भय से, इधर उधर देखने से, और पैरों से जमीन को कुरेदना, सिर खुजलाना आदि, निर्णाम मुकदमे में शामिल लोगों के अंतर्गत भावम, मन के अमलों भावों को विभावयेत, भाप लेना, जान लेना चाहिए। उसके बाद 26वां श्लोक है। इसमें लिखा है आकार अंगीत गत्या चेष्टा भाषितेन चह नेत्र वक्त विकारस्य गुणतेन अंतर्गतम मनः, अर्थात आकारों से, इंगित संकेतों से, गत्या चाल से, चेष्टा यानी हरकत से, और भाषितेन बोलने से, तथा नेत्र वक्त विकारे नेत्र एवं मुख के विकारों यानी हाव भावों से, अंतर्गतम मनः मनुष्यों के मन का भीतरी भाव मालूम हो जाता है। उसके बाद 27वां श्लोक है। इसमें लिखा है बाल धन की रक्षा। इसमें लिखा है बालदायिकम दिकम रिक्यम तादृजा अनुलुपेत यावत्स श्यातमादृतो यावच्चिति तस्य शैशवः, अर्थात राजा बालदाय आदिकम रिक्तम, बालक अर्थात नाबालिग या अनाथ बालक की पैतृक संपत्ति और अन्य धन दौलत की तावत तब तक अनुपालित रक्षा करे, यावतम शाह जब तक वह बालक समावर्ता स्यात्, समावर्तन संस्कार होकर अर्थात गुरुकुल से स्नातक बनकर ना आ जाए, और यावत जब तक वह अतीत शैशवा बालिग हो जाए। उसके बाद 28वां श्लोक है। इसमें लिखा है बंध्या आदि के धन की रक्षा। इसमें लिखा है बंध्या अपुत्राशु चैव्यम स्याद दक्षिणम निष्कुलासु चः पतिव्रतासु च स्त्रीषु विधवा वास्तु उत्तरासु चः, अर्थात बंध्या अपुत्राशु बांझ और पुत्रहीन, निष्कुलाशु कुलहीन अर्थात जिसके कुल में कोई पुरुष ना रहा हो, पतिव्रताशु पतिव्रता स्त्री अर्थात पति के परदेश गमन आदि के कारण से जो स्त्री अकेली हो, विधवाशु विधवा, और आतुरासु यानी रोगिणी स्त्रियों की संपत्ति की रक्षणम रक्षा भी इसी प्रकार अर्थात उनके समर्थ हो जाने तक, जैसा कि 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा गया है, करनी चाहिए। इनकी रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। उसके बाद 29वां श्लोक है। इसमें लिखा है जीवन जीतानाम तूताशम दे तद्देरेषु स्वबांधवा ताचित चरो दंडेन धार्मिका पृथ्वीपति, अर्थात जीती हुई स्त्रियों के यानी कि जो स्त्रियां जीवित हैं उनके धन को ये स्वबांधवा जो उनके रिश्तेदार या भाई बंधु हर लें या कब्जा कर लें, तो धार्मिका पृथ्वीपति धार्मिक राजा तान उन व्यक्तियों को चोर दंडन चोर के समान दंड से शिष्यात शिक्षा दे, अर्थात चोर के समान दंड देकर, जैसा कि 8वें अध्याय के 301 से 343वें श्लोक में वर्णित है, उनको सही रास्ते पर लाए। उसके बाद 30वां श्लोक है। इसमें लिखा है प्रणश्य स्वामिकम रिक्तम राजा त्रब्दम निवादपेत अर्वाक त्रब्ध्यात् स्वामी परण नृपति हरेत, अर्थात प्रणश्य स्वामिकम रिक्तम मालिक से रहित धन अर्थात लावारिस धन को राजा त्रिअब्दम 3 वर्ष तक निधापयेत सुरक्षित रखे, त्रिअब्दातम अर्वाक स्वामी हरेत 3 वर्ष से पहले यदि स्वामी आ जाए तो वह उसको ले ले। 8वें अध्याय के 31वें श्लोक में ऐसा कहा है परण नृपति हरेत, उसके बाद उसे राजा ले ले। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।